नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं अयोध्या की हॉट सीट मानी जाने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जहां पर उपचुनाव होना है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये चाय की दुकान है। कुछ लोग हैं जिनसे हम चुनाव के संबंध में चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या राजनीतिक स्थिति इस क्षेत्र की है। आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव आते हैं तब मुकदमे लिखे जाते हैं, जब चुनाव आते हैं तब जीएस जमीनें खोजी जाती हैं, दीवारें गिराई जाती हैं। इसके पहले या इसके बाद में उनकी खोज क्यों नहीं होती? अगर ऐसा नहीं होता तो इसका साफ मतलब है कि राजनीतिक प्रेरित है। भाई अभी पेपर में है एक जमीन का मामला, वो दर्शा रहे हैं कि हमारी चाची ने मुझे जो है वो क्या कहते हैं जो लिखाया जाता है, ना वसीयत नहीं, वो उसने वो लिखाया था सीधा स्टंप से, नहीं इकरार एग्रीमेंट उसने करवाया था। उस जमीन को अजीत प्रसाद ने उसकी चाची से दबंगई के बल पे कौड़ियों के भाव में बैनामा करवा लिए। मैं पूछता हूं ये पुलिस कहां सो रही थी जब वह व्यक्ति गया था थाने पर कि हमारी चाची की जमीन जो है कौड़ियों के भाव में अजीत प्रसाद ने लिखवा लिया? तब ये पुलिस कहां सो रही थी? क्यों नहीं उसका एफआईआर लिखा गया? आज जब चुनाव आ गया तो वो भी एफआईआर लिखा जाएगा, आ गया है सामने। तो क्यों ऐसा? कहीं न कहीं ये राजनीतिक प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित हर शब्द हैं। अगर ये मैं बहुत साफ बात बता, मामला सही भी है तो भी योगी जी या जो सरकार है ये जानबूझकर इस मामले को राजनीतिक प्रेरित बना दिया है। अगर मामला सही है तो भी ये सरकार की देन है जी। ये समय और परिस्थिति देख के किया जा रहा है। तो ऐसे में आप जैसा कि आप देख रहे हैं चुनाव का माहौल जिस समय काफी ज्यादा जो सियासी पारा है चढ़ा गया है जी। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जाहिर सी बात है जी। लेकिन ऐसे में जनता जो है कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में हमको दिखाई दे रही है। आपका क्या राय इस पे, आपका क्या नजरिया? देखिए ऐसा है, जनता जो है कोई असमंजस स्थिति में नहीं है। केवल चुनाव आप क्लियर हो जाने दीजिए, तारीखें घोषित हो जाने दीजिए। चुनाव आयोग ने अभी थोड़े दिन पहले कहा था हो सकता है अक्टूबर में चुनाव करा दे, नहीं तो नवंबर से लेकर के और दिसंबर 1 तक जो है मंशा है आयोग की, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने दीजिए। ये हवा में रहेंगे, कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदल जाएगी। परिस्थितियां बदल नहीं, तूफान चलेगा। जितना ही योगी जी जितना ही मिल्कीपुर को रौंदने का काम करेंगे उतना ही भाजपा प्रत्याशी का ये नुकसान करेंगे। ऐसा भी कुछ? हाँ। क्या आधार है इसका, अगर किस हिसाब से आप कहें? भाई जनता सवाल पूछेगी कि मुख्यमंत्री जी 7 साल के कार्यकाल में आपने हमारे लिए क्या किया है? क्या जवाब देंगे? राम मंदिर बनवा दिया, हिंदू खतरे में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुगल शासक जब था तो जगन्नाथ मंदिर का वहां का सोना नहीं गायब हुआ, वो पीतल नहीं बना। और 10 साल मोदी की सरकार में, जगन्नाथ जी का नहीं, वो केदारनाथ का, और 10 साल मोदी जी की सरकार में सोना गायब हो गया। इसका तो कुछ अभी बीच में प्रकरण जो है गरमाया हुआ था। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जब ये बात उठाई थी तो कुछ स्पष्टीकरण सरकार ने दिया था। हमको थोड़ा सा धूमिल है हमारी देखने में। देखिए ऐसा है, एक चीज हमें बताइए, हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार इस समय अगर कहा जाए तो मोदी जी हैं, और वो हिंदुओं की आस्था है। एक तरफ आप मुगलों की सरकार बताते हो, लेकिन उन मुगलों ने उसकी सुरक्षा की थी, और दूसरी तरफ आज तक आपने जांच करा करके उस सोने का नहीं पता लगवा पाए, तो स्विस बैंक का रुपया कैसे आप लाएंगे महोदय? तो मतलब कहीं ना कहीं ये बस हवाई है।
बात को विराम देंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम किसी तरीके से हो जाए और मैं हिंदुओं को जो, अरे भैया किस हिंदू की आप बात कर रहे हो? अरे जब अयोध्या के हिंदू गाली पा रहे थे 2024 में भाजपा हारने के बाद, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि नहीं अयोध्या के हिंदू हमारे हिंदू हैं, आप उनको गाली मत दो। तो किस हिंदू की बात कर रहे हैं आप? क्यों गुमराह कर रहे हैं? अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हम यहाँ जो है हिंदू मुसलमान बगल बैठ करके चाय पीते हैं, बगल बैठ करके जो है हम लोग बातचीत करते हैं। हमें तो कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। हिंदू कोई खतरे में नहीं है। खतरे में है तो केवल योगी जी की कुर्सी है, नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी खतरे में है, बाकी और कुछ खतरे में नहीं। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा इस समय हम उपस्थित थे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र पे और तमाम तरीके